नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि VMOU में जिन्होंने एडमिशन लिया, एडमिशन कंफर्म हो गया, स्कॉलर नंबर आपके आ गए, तो जो वन व्यू होता है वो कैसे ओपन होता है, उसमें क्या क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या जानकारी हमें वन व्यू में मिल सकती है, और असाइनमेंट वगैरह जो है वो वन व्यू से कैसे डाउनलोड होती है, बुक वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है, अगर हमारे पास बुक नहीं आई है तो PDF है, PDF वहाँ से कैसे डाउनलोड करनी है, अपने कोर्स के बारे में कैसे जानना है। तो ओवरऑल आज पूरा वीडियो जो है वो स्टूडेंट वन व्यू, जो स्टूडेंट का पर्सनल पोर्टल होता है वन व्यू नाम से, उसके बारे में जानेंगे कि उसमें हम जो है वो क्या क्या जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको वन व्यू के बारे में पता नहीं, या थोड़ा बहुत उनको पता है, क्या जो भी पता है, तो आज इस वीडियो में है जो वो पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करूँ कि वन व्यू होता क्या है। तो वन व्यू स्टूडेंट का जो है वो एक पर्सनल पोर्टल मान के चलो, आपके जिस स्टूडेंट की जो उसमें जो है वो सारी डिटेल्स मिल जाती है। पर्सनल डिटेल हो, फिर एग्जाम उसमें, फिर चाहे एग्जाम डिटेल हो, पर्सनल डिटेल हो, या आपकी असाइनमेंट डिटेल हो उसमें मिल जाती है। तो इसको ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइट VMOU की ऑफिशियल साइट पर आना है। यहाँ पर थोड़ा नीचे आपको जो है वो वन व्यू नाम से जो है वो दिखेगा, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको एंटर स्कॉलर नंबर का बोलेगा, यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर लगाने, फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगानी है, और अपनी लैंग्वेज जो भी हिंदी इंग्लिश सूटेबल हो आपको वो सिलेक्ट करके सबमिट करना है। अब मान लो किसी स्टूडेंट को स्कॉलर नंबर का SMS नहीं आया है, या उसको पता नहीं है स्कॉलर नंबर, तो यहाँ से है वो नाम से भी वो अपने सर्च कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप जो है वो जो भी आपके एडमिशन फॉर्म प्रिंट किया था वो प्रिंट, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, वो आप यहाँ पर एडमिशन स्टेटस में जाके रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सबमिट करोगे, तो उसमें आपको स्कॉलर नंबर आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद दिखाई देता है। ठीक है, स्कॉलर नंबर इसमें लगाने कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। स्कॉलर नंबर आपके जो वो 12 अंकों के होते हैं, तो उसमें पहले 6 अंकों के बाद हाइपन, जिसे हम डैश भी बोलते हैं, वो लगाना होता है। कैसे, तो जैसे स्कॉलर नंबर है 1 2 3 4 5 6, फिर हाइपन, फिर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12 अंकों के स्कॉलर नंबर होता है। 6 अंकों के बाद जो है वो हाइपन ये डैश लगता है, तो वो आपको पूरा लगाना है। आपको पूरा जो है वो ऐसे सीरीज वाइज लाइन में है, ऐसे सीरीज वाइज जो है ना नहीं लिखना आपको। इस 6 अंकों के बाद जो है वो आपके स्कॉलर नंबर में ये हाइपन लगा हुआ होता है, वो आपको लगाना है, तभी आपका वन व्यू ओपन होगा, नहीं तो इनवैलिड या नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे आगे पीछे, फॉर एग्जांपल मैं 2000 का ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मंथ आ जाएंगे, आपका मंथ सिलेक्ट कर लिया, फिर डेट आ जाएगी, तो वो जो भी डेट है वो आपको ले लेंगे। फिर आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी सूटेबल लगे वो लगा के सबमिट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जो है वो वन व्यू ओपन हो जाएगा। वन व्यू कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले नाम लिखा हुआ होगा ऊपर, स्टूडेंट वन व्यू, ये यहाँ पर नाम आ रहा है स्टूडेंट वन व्यू। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है वो आपको स्कॉलर नंबर दिखाई देगा आपके। फिर आपका एडमिशन सेशन, सेकंड आपका एडमिशन सेशन, जनवरी 2025, जनवरी 2026, जुलाई 2025, जुलाई 2026, जो भी आपका एडमिशन सेशन होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका प्रोग्राम आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसका नाम, जैसे इन्होंने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया तो उस प्रोग्राम का नाम आ गया। अगर आपने MA BA किसी में एडमिशन लिया तो उसका पूरा नाम आएगा। MA हिस्ट्री हिंदी में लिया है तो उसका पूरा नाम आएगा। BA BSc MSc जिसमें भी एडमिशन लिया वो पूरा प्रोग्राम का नाम यहाँ पर आएगा। फिर आता है आपकी रीजनल सेंटर, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, आपके रीजनल सेंटर का नाम यहाँ पर आएगा। 7 रीजनल सेंटर होते हैं, 7 में से आप जिस रीजनल सेंटर पे आपने पंजीकृत किया है अपना, वो यहाँ पर नाम आएगा। फिर उसमें स्टडी सेंटर, जो आपने स्टडी सेंटर फिल किया होगा वो स्टडी सेंटर का नाम आएगा। फिर आपके सामने आगे स्टूडेंट की डिटेल आएगी। स्टूडेंट की डिटेल में आपके स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, उनका पूरा एड्रेस, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट सिटी, एग्जाम सिटी, प्रैक्टिकल एग्जाम सिटी, और आपके आधार नंबर। ठीक है, और आपका फोटो, और ये पूरा स्टूडेंट का जो है वो पर्सनल डाटा रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्रॉस किया हुआ था ताकि जानकारी आपकी जो है वो छिपी रहे। अब इसके सामने यहाँ पर जो है वो चेंज एग्जाम सिटी, अगर आप किसी कारण से बाहर हो या एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो।
फिर प्रैक्टिकल एग्जाम सिटी चेंज करने का ऑप्शन। उसके बाद आप अगर कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आधार नंबर अपडेट करना चाहते हो, कोई गलती हो गई है तो वो यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर पहले आपके जो है वो स्टूडेंट का पूरा पर्सनल डिटेल रहता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम। अब नेक्स्ट आपके सामने जो है वो इसमें एडमिशन डिटेल होती है, ठीक है। एडमिशन डिटेल में क्या, तो आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया वो ईयर आएगा, फिर कौन से सेशन में, जनवरी या जुलाई में एडमिशन लिया तो वो ईयर आएगा, यहाँ पर सेशन आएगा, नाम, फिर प्रोग्राम कोड, किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो उसका प्रोग्राम कोड आएगा, और प्रोग्राम नाम, जो भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसका नाम आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर क्रेडिट से अंक आते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उस हिसाब से जो क्रेडिट दिए होते हैं उसका टोटल यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर ये कोर्सेस लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको जो है वो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपको जो है वो आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलेगी, जिसमें आपके सीरियल नंबर पहला, दूसरा आपका कोर्स टाइप मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तीसरा आपका कोर्स नाम मतलब सब्जेक्ट नाम, जो कि आपके जितने सब्जेक्ट है, आपके 5, 7, 8 जो भी सब्जेक्ट है वो उनके सीरीज वाइज ये नाम आएंगे। फिर आपके कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड आएंगे लाइन बाय लाइन। फिर वो क्रेडिट, वही मैंने बताया कि पर सब्जेक्ट जो है वो जितने क्रेडिट बांटे हुए होते हैं वो क्रेडिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस बैंक, यहाँ पर अगर अवेलेबल होते हैं प्रश्न पत्र तो आते हैं पुराने, नहीं तो ये ब्लैंक रहता है। फिर आता है आपका एसएलएम में है जो आपको बुक की सॉफ्ट कॉपी मतलब बुक की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। फिर नेक्स्ट आता है आपके असाइनमेंट। अच्छा, मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको कोर्स डिटेल में। फिर आप एडमिशन डिटेल पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके आएगा असाइनमेंट। यहाँ पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के असाइनमेंट नहीं होते। अगर आपका डिग्री कोर्स है या फिर मास्टर कोर्स है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है असाइनमेंट स्टेटस। जब भी आप यहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करते हो, उनको फाइल बना के जब भी अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर जमा करवाते हो, उसके बाद आपके पास जो है वो एसएमएस आता है कि आपके असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट की कितनी फाइल थी, जो भी पर सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 फाइल बनती है, 6 सब्जेक्ट होते तो 6 फाइल बनती है, 8 सब्जेक्ट होते तो 8 फाइल बनती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टेटस बताता है कि आपके असाइनमेंट जो है वो जमा हो गए हैं। उसमें कोर्स कोड दिए हुए होते, किस डेट को जमा हुए वो जमा होते हैं, ठीक है, वो डेट दी हुई होती है। तो असाइनमेंट जब भी आप जमा करवाते हो उसका एसएमएस भी आता है। अगर एसएमएस नहीं आता है तो आप असाइनमेंट स्टेटस में आपके जो है वो डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर नो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, इसका मतलब है कि अभी तक आपने असाइनमेंट जमा करवाए है तो उसके कंप्यूटर पर एंट्री नहीं हुई है, इसलिए नो रिकॉर्ड आ रहा है। आपने असाइनमेंट जमा करवा दिया तो जब भी वहाँ पर कंप्यूटर में एंट्री होगी तो यहाँ पर जो है वो असाइनमेंट की आपकी डिटेल शो हो जाएगी कि किस डेट को आपने जमा करवाए और कौन कौन से सब्जेक्ट के जमा करवाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपके स्टडी मटेरियल डिस्पैच। मतलब आपने अगर एडमिशन फॉर्म भरते समय बुक की हार्ड कॉपी मतलब बुक मंगवाई है, बाय पोस्ट बुक आएगी आपके, तो यहाँ पर जो है वो आपके जितनी बुक होगी पर सब्जेक्ट, वही 5 सब्जेक्ट है तो 5 बुक, 2 सब्जेक्ट है तो 2 बुक, 8 सब्जेक्ट है तो 8 बुक, 6 सब्जेक्ट है तो 6 बुक, तो वो जितने सब्जेक्ट होगी उतने आपके बुक पर यहाँ पर स्टेटस दिखाएगा। इसमें आपके जो है वो डिस्पैच डेट और आपके एक ट्रैक नंबर दिए हुए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पैच नंबर, जिसे ट्रैक नंबर हम बोलते हैं। ये ट्रैक नंबर जो है वो आप इंडिया पोस्ट की साइट पर जाकर जो है ट्रैक कर सकते हैं कि वहां पर आपकी जो है वो किस दिन को जो है वो आपकी बुक वहां से भेजी गई थी और आपके पास कब तक पहुंचे। स्टडी मटेरियल डिस्पैच में आपकी पूरी जो है वो समरी बताएगा आपकी बुक की कि पहुंची या नहीं पहुंची। अगर यहाँ पर नो रिकॉर्ड बताता है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी जो है बुक वहां से भेजी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना है। ऐसे स्टेटस नॉट अवेलेबल बताता है तो इसका मतलब है कि आपकी अभी तक बुक है जो वो भेजी नहीं है। यहाँ पर सामने मोबाइल नंबर दिए हो तो यहाँ पर फोन लग जाए तो आप कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि कब तक आएगी, और नहीं लगते कॉल अगर तो आपको थोड़ा जो वो इंतजार करना है। 2-4 महीनों में आपके बुक जो है वो आ जाती है और यहाँ पर स्टेटस बताता है। फिर नेक्स्ट है आपकी एग्जाम डिटेल। एग्जाम डिटेल में अभी तक आपके कोई एग्जाम नहीं हुए तो ये पूरा ब्लैंक बताएगा, और आपकी एग्जाम हो गई है तो यहाँ पर उसका जो है वो पूरा रिजल्ट शो होगा। रिजल्ट में आपके कोर्स कोड मतलब सब्जेक्ट के कोड हो गए,
फिर कोर्स का नाम, सब्जेक्ट का नाम होगा, जितने भी आपके पेपर है उन सबका, और सबके कोड दिए हुए। फिर पेपर टाइप में आपके थ्योरी पेपर है तो उसके आगे थ्योरी लिखा आएगा, और आपके जिन सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनते हैं तो उनके आगे असाइनमेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के असाइनमेंट नहीं बनते, इसलिए उनके असाइनमेंट लिखा हुआ नहीं आता उनका। फिर मार्क्स हो गए, कितने मार्क्स आपके आए हैं वो बताएगा। फिर रिमार्क में आप पास हुए तो आपके SC लिखा आएगा, SC मतलब सक्सेसफुल क्लियर, फेल हुए तो NC लिखा आएगा, मतलब नॉट क्लियर, NC मतलब नॉट क्लियर। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, एग्जाम नहीं दे पाए, तो ABA लिखा हुआ आएगा, AB मतलब एब्सेंट। फिर स्टेटस में आपके जो है वो NC, SC या एब्सेंट वही बताए। NC अगर आपके पेपर क्लियर नहीं हुए तो NC बताएगा, और पेपर क्लियर है तो SC बताएगा। फिर ओवरऑल रिजल्ट में वही पेपर क्लियर है सारे तो SC बताएगा, और अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो या एब्सेंट हो तो NC बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर मार्कशीट डिस्पैच, मतलब आप पास हो गए हो तो आपकी मार्कशीट है जो वो बाय पोस्ट आपके घर भेज दी जाती है। रिजल्ट आने के बाद 2 महीने के अंदर आपकी जो है वो मार्कशीट भेज दी जाती है। यहाँ पर आप जो है वो मार्कशीट की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम कोड हो गए, यहाँ पर सीरियल नंबर मार्कशीट के हो गए, यहाँ पर रजिस्ट्री नंबर में आपके वही जो है वो ट्रैक कोड होंगे, जिसको आप इंडिया पोस्ट की बार कोड होंगे, जिसको आप इंडिया पोस्ट की साइट पर जाकर जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो है वो मार्कशीट वहाँ से डिस्पैच होकर कहाँ तक पहुंची और कब तक आपके पास आएगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्पैच डेट दी हुई होती है कि वहाँ से आपकी मार्कशीट है जो किस डेट को निकली है। रिमार्क में अगर रिटर्न हो जाती है तो रिमार्क में लिखा हुआ आता है आपके बाय चांस अगर आपके पोस्ट तक आपकी मार्कशीट पहुंची है और आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है तो पोस्ट वाले जो है कभी कभार उसको रिटर्न भेज देते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है रिमार्क में कि मार्कशीट है वो जो आपकी रिटर्न आ गई है यूनिवर्सिटी के पास, तो आप या तो डुप्लीकेट अप्लाई करके ले सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी जाके ले सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोविजनल एंड सर्टिफिकेट, अगर आपने प्रोविजनल या सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अलग से इनका अप्लाई करना होता है, उसमें आपने अगर ये प्रोविजनल या माइग्रेशन मंगवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर सेम डॉक्यूमेंट टाइप में आपके माइग्रेशन या प्रोविजनल लिखा हुआ आएगा। फिर यहाँ पर सीरियल नंबर और यहाँ पर रजिस्ट्री नंबर में वही ट्रैक नंबर दिए हुए होंगे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और डिस्पैच डेट और रिमार्क। फिर प्रोजेक्ट सबमिट, ये प्रोफेशनल कोर्स या MBA वगैरह उनमें होते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट बनते हैं वाइवा वगैरह, तो उनके जो प्रोजेक्ट बनते हैं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कोड और कोर्स कोड और रिसीव डेट, आपने प्रोजेक्ट कब भेजा है वो डेट वगैरह इसमें दी हुई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट दिए हुए होते हैं तो इसमें बताता है, नहीं तो आपके जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैंक बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपके डाउनलोड में जो है वो आपका स्टूडेंट का ID कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करोगे, आपका जो है वो ID कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। स्कॉलर नंबर वैसे ही डालना है, चैंक के बाद हाइफन लगा के फिर चैंक, तो वो जो आपकी डाउनलोड हो जाएगा। फिर चेंज करेक्शन फॉर्म फॉर स्टूडेंट एंड मास्टर रिकॉर्ड, मतलब आपके अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके आप स्कॉलर नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा फिल करके सबमिट करके आप जो है वो अपने जो फॉर्म में जो है वो नाम, फादर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए OTP आएगा आपके यहाँ पर, जैसे आप फिल करोगे सारी डिटेल, आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होते हैं उसमें OTP आता है, वो डाल के फिर आपको जो चेंज करना है वो चेंज करके उसमें जो आपको चेंज किया है उसके जो वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो उसी में अपलोड करके आप फिर सबमिट करते हो, तो आपके कुछ महीनों बाद जो है वो चेंज हो जाता है। फिर प्रीवियस एग्जाम पेपर, यहाँ से आप जो है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो पेपर देख सकते हो। यहाँ पर आपके सारे आपको ईयर वाइज जो है वो पेपर दिख जाएंगे। इसमें जैसे आगे क्लिक करोगे, जैसे चॉइस का देखना है तो फिर यहाँ पर सारे आपके जो है वो कोर्स कोड के हिसाब से आपको पेपर दिख जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर, तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कैलेंडर होता है वो देख सकते हो, अवेलेबल होगा तो इसमें दिखाएगा, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके स्टूडेंट ग्रीवेंस, मतलब स्टूडेंट ने कोई कंप्लेन की है या करना चाहता है तो यहाँ पर जो है वो कर सकता है। कंप्लेन करना चाहता है तो यहाँ पर रजिस्टर क्वेरी पर क्लिक करके आप जो है वो कंप्लेन कर सकते हो, कुछ भी रिगार्डिंग कंप्लेन या इंक्वायरी आपको जो भी करनी है उससे जो है वो अपने ग्रीवेंस या इंक्वायरी की जो स्टेटस देख सकते हो। स्टेटस, अगर आपने क्वेरी या ग्रीवेंस लगाई है तो यहाँ पर ग्रीवेंस स्टेटस में आपका स्टेटस दिखेगा,
कि आपकी जो है वो ग्रीवेंस इंक्वायरी जो है वो सामने से उसका कोई रिस्पॉन्स आया नहीं आया, तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखेगी। फिर नेक्स्ट आता है आपकी रिलेवेंट वीडियो। अगर आपके कोर्स के रिगार्डिंग कोई वीडियो इसमें होती है तो दिखाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, या फिर नहीं है तो ये पूरा ब्लैंक बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन में आपने अगर कोई डिफॉल्टर फॉर्म भरा है या कोई रिवोल्यूशन फॉर्म भरा है तो उसकी जो है वो इसमें डिटेल दी हुई होती है। उसमें उसके कंट्रोल नंबर और आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट नंबर और आपका जो है वो फॉर्म किस डेट को भरा गया वो डेट, और या फिर आपने प्रमोटिव फॉर्म लगाया है, जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर के लिए प्रमोटिव फॉर्म लगाया है, तो वो डिटेल दी हुई थी। सिंपल उसमें जो है वो कंट्रोल नंबर और आपके पेमेंट के ट्रैक नंबर और किस डेट को आपने जो है वो फॉर्म भरा, डिफॉल्टर, रिवॉल या प्रमोटिव, तो वो दिखाई देता है। तो ये थी पूरी स्टूडेंट 1 वीक की डिटेल आपके सामने। अगर आपको इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो है वो ज्वाइन होकर आपके जो भी सवाल है वहाँ पर पूछ सकते हैं। असाइनमेंट वगैरह के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो वहाँ पर आप टेलीग्राम से जुड़ के जो असाइनमेंट वगैरह के आंसर वगैरह जो चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो मेरे साथ। फिलहाल एकदम पूरा फ्री है आपके लिए, असाइनमेंट वगैरह सारी सुविधा एकदम फ्री है। या फिर आपके कोर्स के रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहते हो तो आप मैसेज करके जो है वो पूरी डिटेल ले सकते हैं। पूरा आपको जैसे भी मुझे समय मिलता है आपकी पूरी मदद की जाती है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।